सुदामा, हमारा निवेदन है कि आज रात्रि आप दोनों हमारे महल में ही विश्राम करें। किंतु अभी हमें और स्थानों पर भी जाना है, भिक्षाटन करने। हम आपको इतनी भिक्षा देंगे कि भिक्षाटन के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु हमें केवल एक पात्र भिक्षा चाहिए, उससे अधिक हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो क्या आप दोनों की सेवा का हमें और अवसर नहीं मिलेगा? महाराज, आज रात्रि हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, किंतु हम इस महल में नहीं रुकेंगे, आपके राज के किसी आश्रम में रुकेंगे। जैसी आप दोनों की इच्छा। दरबारी, दोनों कुमारों को आश्रम में लेकर जाओ और रहने की समुचित व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। आइए चलिए। महाराज, भजन गाने वाले सुदामा से मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे नारायण ने आपकी पुकार सुन ली हो। पुरोहित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, जैसी भक्ति आपके मन में है वैसे ही भक्ति सुदामा के मुख पर थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि आपका कोई पुत्र होता तो बिल्कुल सुदामा के ही जैसा होता? आप सत्य कह रहे हैं पुरोहित जी। जब सुदामा हमारे समक्ष था तो हमें भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई हमारा अपना बहुत दिनों के बाद हमसे मिलने आया हो। महाराज, क्या आपको अब भी लगता है कि नारायण ने हमारे राज्य को युवराज नहीं दिया है? नहीं पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि नारायण ने इस राज के लिए युवराज भेज दिया है। कल प्रातःकाल ही हम सुदामा से सहमति लेकर उन्हें अपना पुत्र एवं इस राज का राजकुमार घोषित कर देंगे। चलो बच्चों। और दुर्बुद्धि ऐसा कभी नहीं होने देगा महाराज। इस राज्य का युवराज केवल मेरा पुत्र मदन ही बनेगा, और यदि कोई उसके मार्ग में आया तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। देवी, उस समय भी मेरे सखा सुदामा के मन में ना धन का मोह था, ना विश्राम का लालच। यहां तक कि मेरा मित्र एक भिक्षा पात्र से अधिक अन्न भी नहीं लेता था। संयोग देखिए देवी, महाराज धर्मसेन सुदामा को अपना उत्तराधिकारी मान चुके थे। लक्ष्मी सुदामा के पास आने ही वाली थी। प्रभु, आपकी बातें सुनकर तो मेरी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। बताइए ना, फिर क्या हुआ? न तुमने मुझे चूल्हा जलाने दिया, न ही मुझे चावल चुनने दिए, और न ही भोजन पकाने दे रहे हो। सारे काम तुम ही करोगे तो मैं क्या करूँगा? सखा, भले ही सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, किंतु कारक तो तुम ही हो, मैं तो केवल करता हूँ। अब मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम मेरे ही तरह देने लग गए हो। सखा तो तुम्हारा ही हूँ का ना। सखा, सारी तैयारियां हो गई हैं, मैं बस स्नान करके आता हूँ, फिर साथ में भोजन करेंगे। चलिए, मैं आपको सरोवर तक ले चलती हूँ।
हाँ सुदामा जी, महाराज ने हमें विशेष रूप से आदेश दिया है कि आप दोनों को कोई कष्ट ना हो। हरिनगर में हरि के भक्त को भला कैसा कष्ट। और वैसे भी स्नान और ध्यान अकेले ही करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप इतना सुंदर भजन गा कैसे लेते हैं? यदि हृदय में प्रभु का वास हो तो कंठ पर सरस्वती स्वयं आ जाती हैं। आपने सत्य कहा। ठीक है, आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, मैं बस अभी गया और अभी आया। जी। नहीं! वर्षों से स्वप्न देखा है मैंने अपने पुत्र का, और अब युवराज बनेगा वो गाना गाने वाला भिखारी? नहीं! बुद्धि को ये कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार नहीं। वैदिक स्मरण रहे, वो बालक किसी भी स्थिति में जीवित नहीं बचना चाहिए। मंत्री जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को मैं दूर कर दूंगा। कौन है आप और क्या चाहते हैं मुझसे? पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा काल हूं और एक छोटा सा कार्य करने आया हूं। तुम्हारी हत्या। किंतु काका, मैंने आपका क्या अहित किया है? आप क्यों मेरी हत्या करना चाहते हैं? मुझे तुम्हारी हत्या करने का आदेश मिला है, और एक बार कोई भी कार्य मैं अपने हाथों में ले लेता हूँ तो उसे पूर्ण किए बगैर मैं पीछे नहीं हटता। ये तो बहुत अच्छी बात है काका। कान्हा भी यही कहता है कि किसी भी कार्य को पूरा किए बिना पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी हत्या करने के लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु तुम इस संसार के सबसे पहले व्यक्ति हो गए जो मरने के लिए इतने सरलता से तैयार हो गए। वो इसलिए काका क्योंकि मैं आपके कार्य में कोई बाधा नहीं डालना चाहता। बस मेरी एक विनती है। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो। नहीं नहीं काका, मैं तो बस अंतिम बार अपने प्रभु का स्मरण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने प्रभु की भक्ति करते हुए ही मेरे प्राण छूटे। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। तो जाओ, कर लो अंतिम बार अपने प्रभु की भक्ति। देवी, माया और मोह में पड़ा हुआ मनुष्य जब अपने सामने अपनी मृत्यु को देखता है तो वो भयभीत हो जाता है। यदि ऐसे समय में कोई ईश्वर को याद करता है तो वो ऐसा केवल अपने जीवन की रक्षा करने के लिए करता है। किंतु मेरे मित्र सुदामा ने ऐसा कुछ नहीं किया। यदि उसने मुझे याद किया तो भय के कारण नहीं, भक्ति और प्रेम के कारण। सत्य कह रहे हैं आप प्रभु। मृत्यु को अपने जीवन का सत्य मानकर और मृत्यु के सम्मुख भयरहित होकर केवल वही मनुष्य आपकी भक्ति कर सकता है जिसके रोम रोम में आप बसे हो। देवी, जिसके लिए मेरी भक्ति उसके जीवन से बढ़कर है, जिसके लिए मेरी भक्ति में ही शक्ति है, उसे धन, वैभव, ऐश्वर्य की क्या आवश्यकता। सुदामा को स्नान करने में इतनी देर तो कभी नहीं लगी। समझ में नहीं आ रहा आज उसको इतनी देर क्यों लग रही है। जी
के प्राण किसी संकट में है। मुझे शीघ्र ही उसकी सहायता करनी होगी। बालक, शीघ्र ही समाप्त करो अपनी ये भक्ति, ताकि मैं तुम्हारा जीवन समाप्त कर सकूं। जिसकी रक्षा स्वयं करे वो, फिर कोई क्या चिंता उसको। हरि संभाले पग पग जिसको। सका, तुम्हारी भक्ति में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो। देखत मन ना भाए, ऐसो मेरे नारायण। जय जय हरि हरि जय नारायण। जय जय हरि हरि जय तुम्हारी भक्ति देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हें तुम्हारे भगवान के पास भेजने में मुझे विलंब नहीं करनी चाहिए। काका, जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसे अपने भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अपितु ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने। नहीं आए तुम्हारे भगवान, पर मान लो कि मैं ही हूं तुम्हारा भगवान। अब मैं ही दूंगा तुम्हारे जीवन से तुम्हें मुक्ति। मेरे प्रभु की जो भी इच्छा है मुझे स्वीकार है। सखा, तुम आ गए सखा। अब मुझे 2-2 हत्याएं करनी पड़ेगी। काका, आप तो भले मनुष्य लगते हैं, तब भी आप हत्या जैसा जघन्य पाप क्यों करना चाहते हैं? बालक, जीवन की कुछ व्यवस्था भी होती है। काका, मुझे लग रहा था कि अवश्य ही आपकी कोई व्यवस्था होगी, परंतु ऐसी कौन सी व्यवस्था है काका, जिसके लिए आप 2 मनुष्य की हत्या करने के लिए भी तैयार हो गए? देखो बालक, तुम अभी बच्चे हो, जीवन के कठिनाई के बारे में तुम नहीं जानते हो। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अपनी कठिनाइयाँ बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कोई सहायता कर दूं। मैं अपने राज्य के लिए कार्य करता हूँ और राज्य से मुझे जो भी आदेश मिलता है उसका पालन करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। किंतु काका, राज्य तभी एक मनुष्य की हत्या करने का आदेश दे सकता है जब उसने कोई अपराध किया हो। पर आपको लगता है कि मेरे सकन ने कोई अपराध किया होगा? ये मैं नहीं जानता बालक, पर अपने धर्म से मैं पीछे नहीं हट सकता। काका, तब आप ही बताइए कि किसी के प्राण लेना धर्म है या किसी की निर्दोष के प्राण बचाना?
मेरी मैया कहती है कि धर्म से किसी निर्दोष व्यक्ति का अहित नहीं होता। इसलिए आप जो करने जा रहे हैं वो धर्म नहीं अभी तो पाप है। बालक, तुम्हारी बात तो सत्य है, ये है तो पाप ही, किंतु फिर भी ये पाप मुझे करना ही पड़ेगा। काका, आप जानते भी हैं कि आप कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। एक तो बालक, दूसरा निर्दोष और तीसरा भक्त। आपका जीवन तो यही छूट जाएगा, परंतु ये पाप आपका जन्म जन्म तक पीछा करता रहेगा। काका, क्या आप चाहते हैं कि आप इस जन्म के बाद भी हर जन्म पापी का ही जीवन जिए? बालक, कोई भी गलत कार्य करने से पहले मेरी आत्मा कितनी दुखी होती है, मेरी आत्मा कितनी कलपती है, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और जो कार्य हाथ में लिया है उसे अधूरा कैसे छोड़ दूं? काका, आपको क्या करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, परंतु आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आत्मा में जाके आत्मा का प्रकाश आपको आपके सत्य तक स्वयं मिले जाएगा। कोई साधारण बालक नहीं हो सकते। तुमने कितनी सरलता से मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे इतने बड़े पाप से मुझे बचा लिया, मुझे अधर्म करने से बचा लिया। काका, मैंने कुछ नहीं किया, परंतु आप ही जीवन की व्यस्तता में खुद को देख नहीं पा रहे थे। तुमने बिल्कुल सत्य कहा बालक। यदि मनुष्य अपनी आत्मा में झांक ले तो किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि जीवन में कभी भी पाप नहीं करूंगा, मैं कभी अधर्म का साथ नहीं दूंगा। मैं सखा, तुमने मेरा जीवन बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तुम्हारी भक्ति कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम उस बालक को जीवित छोड़कर आओगे और मैं तुम्हें उपहार दूंगा? मनुष्य जब अपने पाप कर्म छोड़ता है तब उसके जीवन में जो सुखों की प्राप्ति होती है वो उसके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। तो अब ये हत्यारा प्रवचन देने वाला बन गया। हाँ, मुझे प्रवचन देता है? ऐसी कौन सी खुट्टी पिला दी है उस बालक ने? उसने तो मेरी आत्मा का सच्चा रूप दिखा दिया। मेरी मानिए, आप भी अपनी आत्मा में झांकिए, आपके बुरे कर्म छूट जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए मंत्री जी। जाओ। जो अपनी आत्मा की पुकार सुनते हैं उनका यही हाल होता है। मंत्री जी, मुझे आज नहीं तो कल
मेरे पापों का दंड तो मिला ही था, परंतु मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि मैं शांति पूर्वक मर रहा हूं। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगा कि आपको अभी सद्बुद्धि दे। जैसे तू मरा है वैसे ही अब वो सुदामा मरेगा। ये राज्य केवल मेरे पुत्र का है, केवल मेरे पुत्र का। यदि उसके मार्ग में कोई आया तो उसका भी यही हाल होगा।